हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस्कीम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पर बेटा आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश का जो है आर्टिकल राइटिंग। जी हां, आपके कुछ घंटे बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं चाहता हूं आप ये इंग्लिश का आर्टिकल राइटिंग पढ़ के जाएं और देख के जाएं कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको क्या करना है। मैं सारा आपको चीज समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा कि चैनल आपका बेटा, तो आपको बेटा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है ना। इससे ये रहेगा कि पता चलेगा कि हाँ सही कंटेंट जा रहा है कि नहीं। एक प्यारा सा स्माइल जरूर दे देना है। स्माइल इसलिए कि बेटा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही सब कुछ सिंपल है बेटा। आप कर लेंगे, यस यू कैन डू। आप हर एक वो असंभव चीज कर लेंगे जिसके लिए बेटा आप डरते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। आप सारी चीजें बेटा आसानी से कर सकते हो, तो आपको डरना नहीं है। बस अपने आप को बेटा बूस्ट करना है, आगे बढ़ाना है। तो ये रहने वाला बेटा सेक्शन सी जो रहेगा राइटिंग रहेगा। राइटिंग में हमारा आता है बेटा आर्टिकल और लेटर। हमारे दो चीज होते हैं, एक आर्टिकल आता है, दूसरा बेटा हमारा क्या आता है, लेटर आता है। तो हमें दोनों को करना है। दोनों को करना है कि नहीं? हाँ सर, हमें दोनों को करना है। तो सिंपल सी लॉजिक से बेटा बात कि आप कर लेंगे, इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होना। ये इतना भी हार्ड नहीं आता। देखना जो आपका सेक्शन बी बेटा राइटिंग रहता है, इसमें जो आपका आर्टिकल रहेगा, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 10 नंबर का सर, कितने नंबर का? 10 नंबर का बनाता है। सर हम जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि गुरुजी हम 2 आर्टिकल तैयार कर लें, हो जाएगा? नहीं होगा। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हाँ, हो जाएगा। सर 8 ही क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बेटा 7 सेट बनती हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हर एक सेट में अलग-अलग आर्टिकल पूछा जाता है। अगर आप लमसम के अराउंड अगर आप जो आर्टिकल संख्या है, वो अगर आप 8 को याद कर लेंगे, तो कोई ना कोई एक फँस जाएगा, ठीक है ना? वो एक फँस जाएगा। बाकी हम आपको वो बता ही दिए हैं कि कौन-कौन से आर्टिकल पेपर में आएगा। मैं लाइव सॉल्व ही करवा रहा हूँ, ना? आने वाले तो कर लेंगे। लेकिन बशर्ते ये होती है सर लिखना कैसे है? वो अप्रोच क्या है तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जब लिखना रहेगा ना, तो आपको क्या करना है कि पटरी उठाना है, लाइन खींच लेना है, केवल एक तरफ खींचना, दोनों तरफ बेटा लाइन मत खींचना है। ये नहीं कि सर हम दोनों तरफ लाइन खींच देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। फिर बेटा आपको एक ही तरफ लाइन खींचना है। अच्छा, एक ही तरफ लाइन खींचेंगे सर, इससे क्या प्रॉफिट? इससे ये रहेगा बेटा कि एग्जामिनर के मन में कम से कम ये डाउट नहीं आएगा कि जो बच्चा है वो कॉपी भरना चाहता है। आप इधर भी खींच देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा ये जो स्टूडेंट है, ये जो लड़का है, वो कॉपी भरना चाहता है और आपका नंबर क्या करेगा बेटा? काट लेगा, तुरंत काटेगा। इसीलिए बेटा उसके मन में ये शक पैदा नहीं होने देना है कि ये कॉपी भरना चाहता है। आप उसको बताओ मैं कॉपी नहीं भरना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ। और जो भी आपको देना रहेगा, सबसे पहले सेक्शन डालना है। सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जो है सेक्शन देख के समझ जाएगा कि अच्छा ये इस सेक्शन से है। ठीक है ना? पेपर कोड में सेक्शन होता है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर डालना है। उसके बाद जब भी आप बेटा जैसे आप हिंदी का आंसर लिखते हैं, तो हिंदी में क्या लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं ना? प्रश्नोत्तर संख्या। तो इसी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? क्वेश्चन आंसर नंबर। नंबर मतलब क्या होता है बेटा? संख्या होता है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न होता है, आंसर मतलब उत्तर, मतलब प्रश्नों के उत्तर की संख्या। कौन-सा बेटा हम दे रहे हैं? दूसरा का ए। अब ज़रूरी नहीं कि दूसरा का ए, आप बेटा अगर बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी, जो भी आप देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। है कि नहीं? ज़रूरी नहीं कि आपको दूसरा ही वाला हो, मान लो तीसरा वाला दिया है तो दूसरा लिखेंगे। तो जो अभी तक का जो पैटर्न रहा है, वो दूसरा ही हमारा आर्टिकल आता है। प्रश्न नंबर दूसरा ही क्या है? आर्टिकल आता है। प्रश्न नंबर 3 जो रहता है, वो लेटर आता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सा लेटर कर रहे हैं, कौन-सा आर्टिकल कर रहे हैं, नंबर वाला। क्लियर है? इतना समझे? हाँ सर, इतना समझ आ गया। इसके बाद बेटा आप चॉइस करेंगे कि आपको कौन से आर्टिकल का आंसर देना है। रहेगा 3, तीनों में से जो आपको बेटा बेस्ट लगे कि हाँ, हम सर इसका बेस्ट जवाब दे सकते हैं, बेस्ट एफर्ट मार सकते हैं, तो वही आपको करना है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 3 आर्टिकल हैं, एक कोई ए वाला है, मान लेते हैं ए वाला है, एक बी वाला है, एक सी वाला है। अब आपको ए वाले को जो ए वाले का 50% याद है, सी वाले का 70% याद है और डी वाले का बेटा आपको 80% आ रहा है, तो आपको डी वाला करना है, इन दोनों को नहीं करना है। तो जिसका आप अच्छे से बेहतर कर पाएँ, उसको करना है। अब यहीं पे एक और टिप्स बता देते हैं, वो स्टूडेंट कहते हैं गुरुजी हमें आ ही नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे? तो कुछ मत करना, सबसे पहले एकदम सफाई से ये सारा चीज़ लिख देना, उसके बाद उसमें से जिसका भी आपको मन करेगा, उसको लिख लेना। उसके बाद आप जो याद करके गए होंगे, किसी का भी याद किए होंगे, वही छाप देना। छाप देना ज़रूर, छाप देना ज़रूर, छपना चाहिए बस। जब आपको आ ही नहीं रहा तो छोड़ने से कोई मतलब है? नहीं है। तो क्या करना है सर? लिख देना है। तो क्या करना है बेटा? लिख देना है।
तो ये बात मेरी समझ में आ रही है ना? सर समझ में आ गया। एक बात ध्यान देना, जो आर्टिकल रहेगा ये 70 से 80 सॉरी 100 से 150 शब्दों में आंसर देना है। कितने? 100 से 150 शब्दों में। तो 100 वर्ड वर्ड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा कितने लाइन है देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो जाएंगे लमसम? गुरुजी 90 से 100 वर्ड इसमें लिखा गया है। कितना लिख देंगे? 70 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। 100 से 150 शब्द बोला है तो 100 से 150 शब्द लिखिएगा, उससे ज्यादा मत लिखिएगा, कोई मतलब ही नहीं लिखने का। मेरी बात समझ आ रही है? अब हम आपको करवाना सिखाएं। मेरी बात समझ आ रही है? जितना वो बोला उतना ही करना है। चलिए सर हम आपको करते हैं, चलिए करते हैं बेटा। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री। अच्छा ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है एग्रीकल्चर पे। अच्छा फार्मिंग पे दे दे तब भी यही कर देना, फार्मर दे तब भी यही कर देना। बस एग्रीकल्चर तो फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, कुछ भी देगा यही कर देना। फार्मिंग दे, कृषि उसी दे तो यही कर देना। लिखेंगे इंडिया हैज बीन एन एग्रो इंटेंसिव नेशन सिंस इट्स एग्रीकल्चर इज द mainstay mainstay of Indian economy. Nearly 17% of India's population depend on agriculture for survival. But in but but is an army that nearly 65 of farming depend on monsoon for irrigation of fields, as there is a lack of irrigation facilities like lake, river or canal. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Bihar produce nearly 40% of total crop yield of India per annum. मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारा भारत है यह एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत के जो 70% पॉपुलेशन जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर करती है। कृषि के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोग मानसून पे डिपेंड होते हैं तो बहुत लोग कैनाल पर डिपेंड होते हैं, यानी नहरों से सिंचाई करते हैं। उसी में से जो हमारा बिहार है वो पूरे भारत का 40% क्रॉप क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जिसको बेटा आ रहा है तो हिंदी में सोचेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए लिखते हुए चले जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनको बेटा इंग्लिश आती है वो हिंदी में सोचेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए चले जाएंगे, लेकिन कर देना है जरूर, छोड़ना मत, कर देना है बेटा जरूर, ठीक। आगे लिखेंगे यहाँ पे, आगे लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंडिया पर एनम, पंजाब, हरियाणा एंड, ये एंड है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैव इंटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैनाल, पॉन्ड्स एंड बोरिंग ट्यूबवेल्स which facilitates irrigation of agricultural crop in the Rabi and Kharif season. The southern state of Tamil Nadu, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड केरला डिपेंड ऑन वेल्स, मतलब कुएं पे डिपेंड करते हैं, फॉर इरिगेटिंग दियर क्रॉप्स। मेनी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर दियर सर्वाइवल, विच गेट्स रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ produce like flour, vegetable oil, vegetable and therefore waste product like 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 fodder, bamboos, wood and medicinal herbs. Agricultural contribute nearly 10 to 12% in the country's overall GDP. मतलब जो GDP में लगभग 10 से 12% हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर का ही क्या होता है, उसमें योगदान होता है। तो इस प्रकार के बेटा आपने आर्टिकल को करना, कल आपका काम हो जाएगा। आपको देना होगा, अगर इतना भी कर देंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 शब्द हो गया है। अगर ऊपर जाना है तो ऊपर भी जा सकते हैं, बट 100 से 150 शब्द मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।